गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं कैलेंडर का आखिरी पार्ट और घड़ी भी इसी में स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम कैलेंडर के आखिरी पार्ट की ओर और प्लस घड़ी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अगर हम कैलेंडर में कहाँ तक पहुँचे थे तो हम वहाँ पे समान साल निकालना सीख गए थे और वहाँ पे ये भी सीखे थे कि किसी भी शताब्दी का आखिरी और पहला दिन क्या होगा। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो पिछले वाला वीडियो जाके देख लें। और बात कर लेते हैं। आइए आज हम आगे इसी कैलेंडर को बढ़ाते हैं। तो अगर आपसे बात करें माह के समान माह ज्ञात करना, माह के समान माह ज्ञात करना, तो ये कोई टफ नहीं है। इसके लिए लोग एक कोड पढ़ा देते हैं, वो कोड हम पहले बता देते हैं। कोड आपको क्या करना है, सामान्य वर्ष के लिए कोड कैसे बना ये भी सिखा देते हैं। अगर सामान्य वर्ष है तो 144, 025, 036, 146। अगर लीप वर्ष है तो शुरू में इसमें एक माइनस कर देंगे, एक में से गया 0, 4 में से एक गया 3, बाकी जो जैसा है वैसा आप उतार दीजिए। ये आपको कोड मिल गया। जनवरी का कोड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ऐसे जनवरी फरवरी ये लीप वर्ष का। बात समझ में आया। ये जनवरी का है, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। अगर याद रखिएगा कोड में जिस माह का कोड समान है वह माह के शुरुआती दिन समान होंगे, दिन समान होगा। ये बस यही इसका मतलब होता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ देख लीजिए 1 जनवरी है और बात कर लेते हैं 0 से आ जाइए। अप्रैल का कोड कितना है 0 और जुलाई का कोड भी कितना है 0। तो अप्रैल का महीना किसके समान होगा, मई जून जुलाई। अप्रैल का महीना किसके समान होगा, जुलाई के। कहेंगे कैसे समान होगा, तो आप ये देखो अप्रैल कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल 30 दिन का तो 2 आ गया, 2 से 30 दिन का 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा 30 को, तो 2 बचेगा। अप्रैल के बाद मई आता है, मई कितने का 3, मई 3 का। जून कितने का आएगा, शेष कितना बचेगा 2। अरे मई 31 का होता है 3 शेष बचेगा। जून 30 का होता है 2 शेष बचेगा। जून के बाद जुलाई कितने का है भाई, जुलाई कितने का है, तो जुलाई आप कहोगे भाई 31 का मंथ होते हैं, और तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। बात समझ में आया। हाँ देखिएगा, तो यहाँ पे आपका अप्रैल में 2 दिन शेष, अप्रैल के बाद मई 3 दिन, जून, ये आपको क्या ये 7 बन गया। क्या 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है, तो अगला महीना क्या था, अगला यहाँ क्या महीना था, यहाँ पे जुलाई था। जुलाई का अगला महीना आएगा, ये समान हो जाएगा। 7 दिन बाद समान दिन आता है, तो 2 4 और 3 7 दिन आ गया। तो यहाँ जो कोड है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जुलाई जो आएगा वो क्या होगा, सेम मंथ का होगा। आओ और बात कर लेते हैं। यहाँ देखो ये जनवरी, इसमें आ जाते हैं लिप, इसमें आ जाते हैं, किसी भी साल का उठा ले। तो अगर हम आपसे कहें ये कौन सा मंथ है, तो जनवरी फरवरी मार्च। मार्च का महीना किसके समान होता है और किसका 4 है, नवंबर के समान होता है। आप कहेंगे चेक करके दिखा दीजिए, तो कोड आपको हमने तरीका विषम दिन सिखाए थे। अब एक बात बताइए, मार्च कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च 31 का, तो 3 शेष बचा। मार्च के बाद अप्रैल कितने का, 30 का होता है, 2 शेष बचेगा। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई 3 शेष बचेगा। मई के बाद जून 2 शेष बचेगा। जून के बाद जो हो गया मार्च अप्रैल मई जून। जून के बाद जुलाई कितनी की होती है 3। अगस्त भी 3 का शेष बचेगा 3। अगस्त के बाद सितंबर 2। अक्टूबर में कितना बचेगा 3 बचेगा। अब आपका नवंबर इसके बाद आता है। क्या यहाँ पे आपका शेष 0 बच रहा है 7 से भाग देने पे, तो देखिए 2 2 4 3 7 खत्म हो गया।
उसके बाद 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14 बचा, ये 0 शेष बचा कि नहीं बचा। तो हमें कुछ नहीं करना, ये नियम अगर आपको ये कोड याद हो या ना याद हो इससे हमें मतलब नहीं है। आपको अगर जो ऑप्शन में देगा, जैसे अप्रैल जुलाई देगा, अप्रैल से जुलाई के पहले वाले महीने में जाना और ये चेक करना कि क्या 7 आया या 14 आया, 7 से भाग देने पे 0 आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो सिंपल सा अगले महीना वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेम होगा बिल्कुल इसके जैसा। अब यहीं पे देख लीजिए, ये आपकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, आप कहेंगे फरवरी का मार्च के समान कैसे दिखा रहे हो भाई समान वर्ष में। फरवरी समान वर्ष कितनी की होती है, 28 की। 7 से भाग के देख लो, 0 शेष बचेगा, तो ये समान हुआ कि नहीं हुआ। शुरू के 28 दिन समान होंगे, ना कि पूरा का पूरा महीना समान होगा। शुरू के बोले ना, शुरुआती दिन क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए तो लिखवा दिए पहले ही। बात क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि फलाने साल में कौन से 2 महीने समान होंगे, तो आप सीधे जवाब दे दीजिएगा। जैसे आपसे पूछ ले, बताइए 1999 का कौन सा महीना समान है, कौन सा 2 महीना समान है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे कोड पे जाओ। ऑप्शन दे देगा आपको, जनवरी दे देगा, जनवरी को दे देगा दिसंबर से। बी ऑप्शन दे देगा, जुलाई को दे देगा, जुलाई को दे देगा आपको मई से। सी दे देगा आपका नवंबर को दिसंबर से दे देगा। ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो आप एक बात बताइए, एक ऑप्शन दे दे, तीसरा चौथा ऑप्शन जनवरी टू का दे देगा, किससे, अक्टूबर से, जनवरी का अक्टूबर से। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। जनवरी का दिसंबर कोड मैच कीजिए, जुलाई का मई से मैच कीजिए, नवंबर का दिसंबर से, जनवरी का अक्टूबर से। जिसका मैच कर जाए वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये महीने कैसे ज्ञात करना है, समान होते हैं, निकाल दिए हमने। अब एक पॉइंट और देखिएगा, किसी भी हफ्ते में कोई दिन कितनी बार आएगा, कोई दिन कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसी भी हफ्ते महीने में, किसी महीने में कोई दिन कितनी बार आएगा। तो आओ पहले पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 महीना इसी के होगा। मान लेते हैं 1 तारीख को मंगलवार था, तो अगला दिन बुधवार होगा, अगला दिन गुरुवार होगा, 4 तारीख को शुक्रवार होगा, फिर ये होगा शनिवार होगा, फिर ये होगा रविवार होगा, फिर ये होगा सोमवार होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा कोई मंथ 31 का है तो ये 3 दिन आपको ऐसे मिलेंगे जो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। कौन कौन से दिन, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कितनी बार आएंगे। अगर मंथ को 31 का हो तो याद रखिएगा 5 बार आएंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। अगर मंथ हमारा 30 का हो तो कोई 2 दिन 5 बार आएगा। अगर मंथ 29 का हो तो कोई 1 दिन 5 बार आएगा। अगर मंथ 28 का हो तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आएगा। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाएगा यदि कोई मंथ, यदि कोई महीना 30 का है, यदि कोई महीना 30 का है तथा 19 तारीख को मंगलवार है, तो कौन सा दिन 5 बार आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताओ, यदि कोई महीना 30 का है तथा तारीख कितने हैं, 19 तारीख को क्या है, मंगलवार है। 19 तारीख को मंगलवार है। आओ इस पे आ जाते हैं। हम यहाँ कुछ और माने थे, 19 तारीख को मंगलवार, मतलब ये पूरा मंगलवार दिखेगा कि नहीं दिखेगा। माने यहाँ शनिवार की जगह हम क्या मान ले, मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार। तो ये शुक्रवार और ये शनिवार
कोई 2 दिन शुक्रवार और शनिवार, ये 2 दिन जो आएंगे ये कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। बात समझ में आया? यही करना है, यही करना है, यही करना है। बात क्लियर है? तो इस बेस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या उत्तर आ जाएगा? शुक्रवार या फिर क्या आ जाएगा? मंगलवार। ये कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे, उसमें याद रखिएगा। आइए और बात कर लेते हैं। और अगर आपसे बात करें, अगर आपसे पूछे दिन ज्ञात करना, दिन ज्ञात करना, अगले टाइप की ओर, दिन ज्ञात करना ये आखिरी टाइप है। जैसे अगर आपसे पूछ ले आज कौन सा दिन है, आज कौन सा तारीख है, आज मान लेते हैं, आज जो हम पढ़ा रहे हैं ये कल का तारीख निकाल लेते हैं, 8 अगस्त, 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन है? तो हम कैसे निकालेंगे, पता करेंगे। तो 1 पॉइंट और 0 के लिए कोड क्या पढ़ाए थे? रविवार। 1 के लिए क्या पढ़ाए हैं? सोमवार। 2 के लिए क्या पढ़ाए हैं? मंगलवार। 3 के लिए क्या पढ़ाए हैं? तो पढ़ाए थे बुधवार। 4 के लिए क्या पढ़ाए हैं? गुरुवार। 5 के लिए क्या पढ़ाए हैं? शुक्रवार। 6 के लिए क्या पढ़ाए हैं? शनिचरवार। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बस एक ट्रिक याद रखना है, एक टेबल याद रखना है, बाकी नहीं पढ़ना है कुछ भी। अब एक बात बताइए, 2022 के पहले क्या बीता होगा? तो कहा बात 2021। 2021 में कितने विषम दिन होंगे? आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाए हैं तो फिर से सुनो। 2021 को हम 400 के करीब में तोड़ेंगे तो 2400 से कटेगा और प्लस 21 साल शेष बचा कि नहीं बचा? ये 400 से कट गया तो शेष कितना? 0, क्योंकि 400 में शेष कितना आता है? 0 दिन आता है विषम। और बात करें 21 में कितना विषम आएगा? तो कुछ नहीं करना, 21 प्लस 21 बटे क्या कर देते हैं? 4। ये पढ़ा चुके हैं, x प्लस एक्स बटे 4 फार्मूला होता है। तो 4 पंजे कितना आ गया? 20 आ गया। अरे 21 साल, तो 21 साल में 21 दिन तो विषम मिलेगा, क्योंकि अगर 21 के 21 साल हम सामान्य साल मान लें तो हर एक सामान्य साल में एक दिन विषम होता है, लेकिन इसमें लिप भी शामिल है। तो एक चौथा साल लिप होगा, एक 8वां साल लिप होगा, और 8वां के बाद एक 12वां साल लिप होगा, 16वां साल लिप होगा और 20वां साल। तो 5 दिन हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिए, तो 21 5 कितना हो गया? 26। अब 7 से भाग दो, शेष कितना आ रहा है? तो 7 एक 7, 7 त्रिक 21, शेष कितना आया? हमें शेष से मतलब है 5 शेष आया। मतलब 2021 में कितना दिन शेष बचा? 5 दिन। ये दिमाग में भी रखो, अभी उत्तर नहीं है। तो हम 2021 तक पहुंचे, अब हम जाएंगे 8 अक्टूबर तक। अब एक बात बताइए, जनवरी में कितना शेष बचता है? 3 7 से भाग देने पर जनवरी में। फरवरी में कितना? 2022 की 28 की होगी, 0 बचेगा। फरवरी, मार्च की बताइए, मार्च कितने का होता है? तो 31 का 3 शेष बचेगा। मार्च के बाद अप्रैल 2 का, अप्रैल के बाद मई 3 का, जून 2 का, जुलाई 3 का, अगस्त 3 का, सितंबर 2 का, अक्टूबर में कहाँ जाना है? 8 तारीख तक। तो 7 से भाग देंगे, शेष कितना? 1। और जो नहीं 5 बार ये किए हैं, अब जोड़ लिया। समझ में आई? तो अब जोड़ो, 7 से कटे तो काट लो, 5 2 7 खत्म, 3 3 6 1 7 खत्म, 2 2 4 3 7 खत्म, 3 3 कितना आ गया? 6। और 6 के लिए अभी हमने कोड क्या पढ़ाया था? शनिचरवार। तो क्या आ गया? शनिवार 8 अक्टूबर 2022 को होगा। ये हमें कोई भी तारीख, कोई भी दिन हो, हम बेझिझक लगा सकते हैं, बिना सोचे समझे कुछ किए धरे। क्लियर हो गया? आइए 1-2 क्वेश्चन और हम इस पर ट्राई करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा 2050 को? तो एक बात बताइए, 2050 के पहले क्या बीतेगा? 2049 बीतेगा। 2049 को 2000 प्लस 49 लिख सकते हैं। 49 में 4 से भाग देंगे, 4 एक 4 और 4 दूनी 8 होता है। 12 लिप वर्ष इसमें मिलेंगे। तो 49 प्लस 12 को ज्ञात कीजिए कितना शेष बचेगा। तो हम कहेंगे 7, ये कट गया, 12 में 7 से भाग देंगे, 7 एक 7, शेष कितना बचा? 5 बचेगा। बात क्लियर है? 2000 में तो कितना बचेगा? 0। हमें 5 से मतलब है। क्लियर है? अब बताइए, हमें जाना है आपके 26 जनवरी में 26 तारीख तक जाएगा। तो 26 को 7 से भाग देंगे, 7 तरीके केस कितना बचा? 5 ये और ये 5 ये, 5 5 कितना आ गया? 10 को
दोबारा 7 से भागेंगे, एक हफ्ता बन जा रहा है अभी, तो 7 के नाम 7 से कितना बचा 3। 3 के लिए क्या कोड पढ़ाए थे, यहाँ लिखे हैं। 3 के लिए क्या कोड पढ़ाए थे, बुधवार। 3 के लिए क्या कोड है, बुधवार है। 3 के लिए कोड देख लीजिए, बुधवार है। तो बुधवार है तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार होगा। बात समझ में आया, यही करना है, यही करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, घड़ी, सॉरी कैलेंडर। इसी बेस पे एग्जाम में आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलते हैं। आइए हम घड़ी की ओर बढ़ते हैं। घड़ी की बात कर लिया जाए। बात करें घड़ी की, तो आप बताइए घड़ी जो है ये 12 है, ये 6 है, ये आपका 3 है, ये 9 है। पूरा घड़ी एक चक्कर यहाँ से चल रही है, यहाँ चलेगी तो कितना चक्कर हो, तो कितना एक राउंड हो गया, कितना चक्कर मारेगी, 360 डिग्री मारेगी कि नहीं मारेगी। तो अगर हम घंटे की सुई की बात करें, घंटे की सुई, घंटे की जो सुई होती है वो छोटी वाली, पूरा चक्कर मारने का मतलब कितना घंटा हो गया, 12 घंटा। तो 12 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 12 3 36, कितना डिग्री घूमी, 30 डिग्री। एक घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, तो आप कहेंगे 30 डिग्री तो घूमी, एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है। अगर हम कहें एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, हम 60 से इसको भाग देंगे तो कितना डिग्री घूमेगी, आधा डिग्री। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई भी घंटे की सुई एक मिनट में कितना डिग्री घूमती है, आधा डिग्री घूमती है। ऐसे हम बात करेंगे आपके किसकी सुई की, बात कर लेते हैं मिनट के सुई की। मिनट की सुई की बात करते हैं। ये मिनट की सुई, आप जानते हो मिनट की सुई जो है एक पूरा चक्कर लगा लेगी तो क्या होता है, एक घंटा होता है। एक घंटा होता है, एक घंटा में कितना चक्कर लगाती है, 360 डिग्री। एक घंटा का मतलब 60 मिनट होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो एक मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 से भाग देंगे 6 डिग्री। तो मिनट की सुई कितना होती है, एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है और ये एक मिनट में आधा डिग्री घूमता है। दोनों अगर एक मिनट चलें तो कितना मिनट का फ़र्क हो जाएगा, दोनों एक मिनट में कितने का फ़र्क दे देते हैं, 5.5 डिग्री का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन बनती है। अरे 6 डिग्री, केहू 6 कदम चलल, केहू 6 कदम चलल, मान ला 6 कदम यहाँ पहुँच गईला, और केहू आधा कदम चलल, तो ये कितना दूरी गए बाहो, 5.5 के नाई भइल। बात समझ में आई, ये बात आप याद रखिएगा। और हई आधा डिग्रिया हो, ये 6 डिग्रिया हो, ये इतना आधा, ये पूरा 6, तो इतना कितना 5.5। समझ में आया, तो एक मिनट में दोनों के बीच में इतना गैप होता है। आइए और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं। इन बेस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ना यार। आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि एक घड़ी में 4:10 हो रहे हैं, हो रहा है। यदि घंटे की सुई कितने से आगे बढ़ा देते हैं, 180 डिग्री से, 180 आसान हो जाएगा, 190 डिग्री से आगे बढ़े, 190 डिग्री से आगे बढ़ गई, तो अब समय क्या है, अब समय क्या दिखाएगा, आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, 190 डिग्री से आगे बढ़ी है, बात समझ में आया। आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि घंटे की सुई आधा डिग्री बढ़ने में कितना मिनट लेती है, 1 मिनट लेती है। आधा डिग्री बढ़ने में कितना, देख ला ये ऊपर शुद्ध केला है, 1 मिनट में आधा डिग्री, यानी एक आधा डिग्री में 1 मिनट, तो 1 डिग्री बढ़ने में कितना लेगी, तो आप कहा बा 2 मिनट का समय लेगी। 190 डिग्री बढ़ने में कितना लेगी, 190 डिग्री बढ़ने में 190 बढ़ावत है यार, 1 डिग्री बढ़ने में 2 मिनट, 190 में 380 मिनट लेगी, 380 मिनट लेगी। अब ये 380 मिनट को घंटा कैसे बनाओगे, 60 से 6 भाग दा, 60 से 6 भाग दा, तो भाग दे दा भाई, ना ही आवत तो भाग दे, तो इसे तो देखते हैं 360 + 20 आवेला, तो 380 को 60 से भाग दे दो, 0 0 खत्म, 6 का भाग 38 में देना है, 6 छक 36, 6 घंटा ये हो गया, कितना बचा 2, 2/3 बचा, 2/3 घंटा बचा, 6 घंटा ये, और इसको मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया कितना, 3 20 आ गया, यही ना, तो 20 दूनी कितना आ गया, 40। बात क्लियर है कि नहीं, बताइए। ये बातें आपको याद रखनी है,
जी हाँ, देखिए ये 2/6 होगा, सॉरी ये 10 आ गया, कितना मिनट आ गया 20 मिनट। तो 380 मिनट का मतलब 6 घंटा 20 मिनट होता है। तो अगर हमारे घड़ी में 4:10 हो रहा है तो 6 घंटा 20 मिनट बाद कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 30 और 6 4 10, 10:30 घड़ी में समय होएगा। बात समझ में आया? ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आइए और एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, बिना किए आगे थोड़ी बढ़ना है यार। जैसे अगर आपसे कह दे एक घड़ी में सुबह के 8:25 हो रहा है, 8:25 हो रहा है। यदि घंटे की यदि कुछ समय बाद शाम के 4:20 हो रहे हों, 4:20 हो रहा है, तो घंटे की सुई कितना डिग्री बढ़ी है, कितना डिग्री आगे बढ़ी, ये पूछ रहा है आपसे। तो कुछ नहीं करना, ये बताइए 8 से 8:25 हो रहा है, 4:20 के बीच में कितने घंटे का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो पहले ये निकालो कितने टोटल फ़र्क आ रहा है। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती तो क्या करोगे भाई, बताइए कैसे निकालोगे इस चीज़ को। तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल यूज करो ना, नॉर्मल मेथड। 8:25 से 9:25 होगा 1 घंटा, 10:25 होगा 2 घंटा। आगे देखें 10:25 के बाद 11:25 होगा, वैसे घटा ही नहीं तो नॉर्मल तरीका यही है। 11:25 होगा 3 घंटे। 11:25 के बाद आगे देखेंगे 12:25 कितने घंटे आपका बताएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। 4 घंटा तो इधर हो गए और बचा कितना 12:25 के बाद 12:25 के बाद 1:25, 1:25 के बाद 2:25, 2:25 के बाद 3:25, 3:25 के बाद 4:25। ये हमें देखना है, बस इतना सा देखना था। अगर नहीं आता ये नॉर्मल, वैसे तो मुझवानी कर सकते हैं। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा और 8 घंटा। आप वैसे देख लो, 8 के बाद 9 10 11 12 1 2 3 4 हो गया ना। कितने घंटे हो गए, 8 घंटे। 8 घंटे हो गए, लेकिन हमें 25 तक ना जाएगा, 5 मिनट कम है। तो 60 का गुणा कर देंगे मिनट के लिए, तो 400 कितना हो गया 80 मिनट, लेकिन 5 मिनट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 475 मिनट आ जाएगा। ये 475 मिनट है। और आप जानते हो 1 मिनट में कितना डिग्री होती है, आधा डिग्री। तो आपको करोगे 475 में आधा से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 तियाँ 6 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। 237.5 डिग्री से क्या हो गई होगी, वह आगे बढ़ गई होगी। बात समझ में आया? यही करना है। घंटा आपको ऐसे निकालना, मुझवानी निकाल सकते, लेकिन ये आपको समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। बात क्लियर आ गई? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।